50 कोट 16% के लाभ पर बेचता है, बाकी कोट 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी कोटों को 12% के एक समान लाभ पर बेचे, सभी कोटों को 12% के प्रॉफिट पर बेचे, तो उसे 1520 रुपए कम मिलेंगे। 1520 रुपए। आपसे पूछा प्रत्येक कोट का लागत मूल्य क्या है, प्रत्येक कोट का सीपी क्या है। जवाब दो मेरे दोस्तों, कौन करेगा? बहुत बेहतरीन सवाल है। एक यहां मैं लिख रहा हूं कोट, बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है वैसे तो इस सवाल में। कोट, एक आदमी ने 120 कोट खरीदे, तो आदमी का जो पैसा खर्च हुआ वो 120 कोट खरीदने में हुआ है। 120 कोट खरीदने के बाद उसने 50 कोट बेचे हैं, 50 कोट बेचे 16% के लाभ पर, तो बाकी कोट कितने बचे? बाकी कितने? 120 खरीदे थे, 120 में से 50 बिक गए, बचे 70। 70 कोट बेचे हैं 20% के लाभ पर, तो आप मुझे बताओ उसको टोटल कितना लाभ हुआ होगा, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? आप इसका रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, 50 और 70 का रेशियो 5:7। आप मुझे बताओ टोटल कितना प्रॉफिट होगा आदमी को। तो डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से तो आप कहोगे सर 16 पंजे 80 और 20 सत्ते 140, 80 प्लस 140 हो गया 220%। 220% का कितने पर? 5 7 12 के समान पर बटे 12, 4 से चला जाएगा 55/3%। तो 55/3% का आदमी को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। आदमी को सारे कोटों को बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ? 55/3% का। अब सवाल इसके आगे से है, यदि वह सभी कोटों को 12% के एक समान लाभ पर बेचता तो उसे 1520 रुपए कम मिलते। एक बार बताओ, अगर आदमी इस तरीके से बेचता है 50 कोट 16% प्रॉफिट पे, बाकी 70 20% प्रॉफिट पे, तो आदमी को लाभ होगा सारे कोटों पे 55/3%। अगर आदमी सभी कोटों को, सारे के सारे कोट 12% के लाभ पर बेच दे, अगर आदमी सारे ही कोट को 12% के एक समान प्रॉफिट बेचे, हर कोट पे 12% का प्रॉफिट कमा के बेचेगा, तो आदमी को 1520 रुपए कम मिलेंगे। तो पहले तो प्रॉफिट हो रहा था 55/3%, हर कोट को अगर आदमी 12% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो आदमी को कितना कम प्रॉफिट होगा, माइनस करेंगे। अब 55 में से 12 या 36 घटाएंगे, कितना आएगा? ये 19/3। 55 में से 36 घटाएंगे 19/3%, तो आदमी को 19/3% का प्रॉफिट कम होगा। पहले प्रॉफिट हो रहा था 55/3%, हर कोट को 12% का प्रॉफिट बेचोगे तो कितना कम प्रॉफिट होगा, माइनस करो 19/3%। आदमी को कितने रुपए कम मिले? 1520 रुपए। तो इसकी वैल्यू 1520 रुपए, बताओ कितने गुना है? 19 8 52, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 240 रुपए। 3 उधर चला जाएगा ना, सीधे 240, तो 100% की वैल्यू आ गई 24,000। यानी कि ये 100% सभी कोटों का, सारे के सारे कोटों का क्रिय मूल्य आ गया, सभी कोटों का सीपी आ गया। सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा प्रत्येक कोट का लागत मूल्य बताओ। आपने एक्चुअल में 120 कोट खरीदे थे, ये 120 कोटों का लागत मूल्य है। एक कोट का सीपी, एक कोट कितने रुपए का होगा? 120 से भाग कर देंगे, 120 से भाग करेंगे कितना आएगा? 200 रुपए का। तो प्रत्येक कोट का लागत मूल्य 200 रुपए है। बिल्कुल बिल्कुल रद्दी कोट है, 200 रुपए के सड़क छाप कोट है भैया, 200 रुपए का। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी